अक्सर मरीज़ों की ज़ुबान सफ़ेद होती है, सुबह उठते हैं तो ज़ुबान पे एक सफ़ेद मैले रंग की तह चिपकी होती है। जब ये प्रॉब्लम होता है तो ये सफ़ेद या मैली ज़ुबान का होना ये वाज़िया अलामत है कि मैदे में सोज़श भी है और तज़ाबियत भी है। क्योंकि मैदे में सोज़श जब होती है तो मैदे में बोझ भारीपन होता है खाने के बाद, ख थोड़ा-सा भी खाते हैं ऐसे लगता है जैसे पेट बहुत भारी हो गया है, पेट में सोज़श हो जाती है और पट्ठों में खिंचाव होना शुरू हो जाता है। गैस का प्रॉब्लम होता है, कब्ज़ होती है, मरीज़ कुछ खाता है फिर भी गैस बनती रहती है, नहीं खाता तब भी गैस बनती है। और गैस अक्सर दिमाग की तरफ रुकी रहती है। मुँह के साथ, साँस के साथ स्मेल आती है, बदबू आती है। मरीज़ रात को खाना खा के सोते हैं, वो खाना जल्दी हज़म नहीं होता क्योंकि तज़ाबियत के प्रॉब्लम में खाना भी जल्दी हज़म नहीं होता, खाना ज़्यादा देर तक मैदे में ठहरा रहता है और उसकी जो तबख़ीर होती है, उसके बुखारात होते हैं, वो मुँह की तरफ आते हैं, सारी रात मुँह के साथ तज़ाबियत की जो तह होती है, वो चिपक जाती है और ज़ुबान का रंग सफ़ेद हो जाता है, जिससे सुबह मरीज़ उठ के बहुत ही अपने मुँह का ज़ायक़ा ख़राब महसूस करता है और तबीयत को अवाज़ार पाता है, पेट फूला होता है, सुबह उठाते रहते हैं, उठता नहीं है। इसके अलावा नींद सुकून की नहीं आती, अगर नींद आती है तो दिमाग चलता रहता है, ख्वाब आते रहते हैं, ख़्याल आते रहते हैं। ये सारी तज़ाबियत के प्रॉब्लम होते हैं। तज़ाबियत के प्रॉब्लम में जिस्म बहुत सुस्त होता है, लेकिन जैसे-जैसे जिस्म हरकत में करना शुरू कर देता है, तो तबीयत जो है वो फ्रेश होना शुरू हो जाती है। तो इस कंडीशन में मरीज़ को चाहिए कि वो सारी तज़ाबियत वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना बंद कर दें। तज़ाबियत वाली ग़िज़ाओं में अचार, चावल, चने, चने की दाल, बड़ा गोश्त, आलू, गोभी, बैंगन, बताऊँ, समोसे, पकोड़े, पराठा, लीमू, खट्टी चीज़ें, टमाटर, इसके अलावा तमाम खट्टी और खुश्क चीज़ें वो इसमें शामिल हैं, दही भल्ले, फ्रूट चाट, चना चाट, तो खट्टी चीज़ें, खट्टा मशरूबात, खट्टे फल, लीमू, आड़ू, इसके अलावा खट्टी नाशपाती, खट्टे सेब, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना बंद कर दें, बल्कि वो नरम और मीठी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें या फिर थोड़ी गर्म ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। गर्म ग़िज़ा में मीठा आम बहुत बेहतरीन है उनके लिए। इसके अलावा सेब खाना हो तो मीठा सेब खाएँ, उसपे काला नमक, काली मिर्च थोड़ी ज़्यादा लगा के खाएँ। ग़िज़ा में जो चीज़ खानी हो, सब्जियों में कद्दू, टिंडे, पेठा, शलजम, इसके अलावा करेले का सालन, शिमला मिर्च का सालन, काले चने शोरबे वाले बने हुए, इसके अलावा आप अंडों का सालन खा सकते हैं, गोश्त बकरा, देसी मुर्गी का शोरबा, वो कप भर के चाय की तरह पी सकते हैं। इस गरम और नॉर्मल डाइट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आपके मैदे में, जिस्म में थोड़ी हरारत से एक्टिविटी बढ़ेगी और तबीयत फ्रेश होना शुरू हो जाएगी और मैदे का जो सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव होके मरीज़ की ग़िज़ा हज़म भी होती है और फ़ायदा भी देती है। तो लिहाज़ा फ़ाक़ा कशी भी इस कंडीशन में करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भूख लगे थोड़ा-सा खाएँ, ज़्यादा देर भूखा रहें, ताकि जितना भूखा रहेंगे आपकी बॉडी के वेस्टेज मवाद जो हैं वो ख़ारिज भी होंगे और वो इस्तेमाल होंगे। अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है, इस डाइट को फ़ॉलो करने से ठीक हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, पुराना है, तो आपको चाहिए कि कोई भी अच्छा हर्बलिस्ट आपके पास हो, अपना मुआयना करवाएँ। अगर आप हमसे दवाई लेना चाहें, उसके लिए हम खुश्की तज़ाबियत की दवाई देते हैं, जो आप जब राब्ता करते हैं, तो आपकी अलामात, कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए वो नुस्ख़ा तजवीज़ होता है, जो सर से लेके पाँव तक पूरी बॉडी को रिकवर करेगा और जिस्म में गैर ज़रूरी फ़ासिल मवाद को ख़ारिज करेगा। पूरा जिस्म एक्टिव होगा, बहाल होगा और